हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट को। जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ ताकि क्लास को स्टार्ट करें। बच्चों, जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए आप इंग्लिश फाउंडेशन दे सकते हैं। उसके लिए प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर से आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन में आपको मिलेगा इंग्लिश फाउंडेशन बैच। ये बैच 3 in 1 है जो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। अगर हम बैच की बात करें, बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 year रहेगी। बैच के अंदर आपको ग्रामर, वोकैबलरी और रीडिंग तीनों सेक्शंस मिलेंगे। आपको ग्रामर भी मिलेगी, हाँ वोकैबलरी भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको रीडिंग सेक्शन भी मिलेगा। और जिन स्टूडेंट की तैयारी हो रखी है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट की सीरीज लगा सकते हो एसएससी बुलेट एप्लीकेशन से। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करें सेशन। चलेगा, जल्दी से सभी बच्चे पढ़ना शुरू कर दो। फर्स्ट देखो जरा क्या होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे। पैराग्राफ है कि एक रोबोट की बात की जा रही है। मैं साइड इसलिए हो जा रही हूँ ताकि आप पढ़ सको, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैम थोड़ा सा साइड हो जाए करो ताकि हम पढ़ सकें। हम एक रोबोट की बात कर रहे हैं जो मैकेनिकल और वर्चुअल आर्टिफिशियल एजेंट है। यूजुअली ये कैसा है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है। यूजुअली कैसी मशीन है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी की बात की जा रही है। उसके द्वारा ये क्या की जाएगी, अब ये कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा इंक्लूड की जाएगी, चेज की जाएगी, गाइड की जाएगी या फिर चैलेंज्ड की जाएगी। देखेंगे जरा किसका यूज करेंगे आप बच्चे। अब देखो, जितने भी रोबोट्स होते हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी रोबोट वगैरह होते हैं ये सब कंप्यूटर के द्वारा जो किए जाने वाले क्या है, ये गाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा जैसे जैसे बताया जाएगा उसी उसी तरह से ये परफॉर्म करेंगे। तो यानी कि इनको गाइड किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा। तो गाइडेड इज द करेक्ट वन। ठीक है, इंक्लूड, जब आप किसी चीज को किसी चीज में जोड़ रहे हो। ठीक है भाई, इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूड कर दिया गया है। चेस किसी चीज का पीछा करने के लिए यूज होता है। चैलेंज जो हमें लाइफ में मिल रही है, अभी एक आपने एम लिया है, टारगेट लिया है कि आपको सिलेक्शन चाहिए 2024 में। तो लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां होंगी जो आपको, जिनसे लड़ना है, खड़े होके डट के लड़ना है। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर गाइडेड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सेकेंड लाइन के लिए। इन जनरल हम बात करें, जो रोबोट्स होते हैं कैन बी ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस को आप ऑटोमेटिक से याद कर लो। ठीक है ना, जितनी भी ऑटोमेटिक चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट होती है, दूसरों पर डिपेंड नहीं होती। तो ये ऑटोनॉमस भी और सेमी ऑटोनॉमस भी है एंड नाउ यूज इन डिफरेंट फील्ड्स। अब इनका बहुत अलग अलग फील्ड्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। दे हैव रिप्लेस्ड डैश इन परफॉर्मिंग रिपीटेटिव एंड डेंजरस टास्क विच ह्यूमन प्रेफर नॉट टू डू। इन इन्होंने किनको रिप्लेस कर दिया है, जो बार बार रिपीट, जो बार बार कैसे होते हैं, खतरनाक टास्क होते हैं जिनको कभी भी हम इंसानों की बात करें तो इंसान करना पसंद नहीं करते, वो बिल्कुल प्रेफर नहीं करते उनको परफॉर्म करने में। तो इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया है, अब इन्होंने मशीन्स को रिप्लेस कर दिया है, ह्यूमंस को रिप्लेस करा है, एजेंट्स को या फिर टॉयज को। इन्होंने किनको रिप्लेस कर दिया है, देखेंगे जरा बहुत ध्यान से, लगाओ जरा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा, इन्होंने किनको रिप्लेस कर दिया है बच्चों।
बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहते हैं, ह्यूमन काम करना नहीं चाहते, इन्होंने उन्हीं को रिप्लेस किया है, यानी कि ह्यूमंस को रिप्लेस करने का काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। आफ्टर दैट इसने बोला है कि अनेबल टू डू, वो पसंद भी नहीं करते, करना भी नहीं चाहते, और वो कर भी नहीं सकते, उसके योग्य भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज ऑफ साइज लिमिटेशन, एक साइज की एक लिमिटेशन होती है, उसके साथ साथ और विच टेक प्लेस इन एक्सट्रीम डैश सच एज आउटर स्पेस और बॉटम ऑफ द सी। अब वहां पर यानी कि ब्यूटी, पैटर्न, एंजॉयमेंट या फिर एनवायरमेंट्स, एक्सट्रीम क्या होगा? भाई हम काम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो काम ह्यूमन नहीं कर पा सकता है और वो करता भी नहीं है और कर भी नहीं सकता है, तो यहाँ पे हम ब्यूटी की तो बात करेंगे नहीं, कोई पैटर्न नहीं होता, इंजॉयमेंट की तो बात ही नहीं, रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, तो बचता क्या? दैट इज एनवायरमेंट्स। कभी कभी आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया करो, तो वहां पर आपके लिए क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो क्या आएगा। अब उसने बोला है फॉर इंस्टेंस रोबोट्स कैन नाउ बी यूज्ड इन इंडस्ट्री। अब हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर कर सकते हैं, एंड इन कार मैन्युफैक्चरिंग और दे कैन बी यूज्ड इन होम्स। हम इनका कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं? अब हम इनको इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार के मैन्युफैक्चरिंग में भी, और हम इनका घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टू डू द डैश। अब घर में अगर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो किन कामों को करने की बात हो रही होगी? नेटवर्क को, हाउसवर्क, सॉफ्टवेयर या फिर हैंडवर्क। हम जो इनका घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं तो किस तरह के कामों को करने के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। घर में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है घर के कामों को करने के लिए, दैट इज हाउसवर्क। हाउसवर्क इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। सम रोबोट्स में रिस्पॉन्ड टू स्पीच और इवन भी मेडिकल ऑपरेटिंग टूल्स। देयर आर कंसर्न्स अबाउट द इंक्रीजिंग यूज ऑफ रोबोट्स एंड देयर रोल इन सोसाइटी। ये बिल्कुल एक सोचने का विषय है कि कहीं ना कहीं रोबोट्स का जो यूज है हमारे सोसाइटी के अंदर, उनका जो रोल है वो बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं एक सोचने की बिल्कुल पॉइंट है। एंड रोबोट्स आर ब्लेम फॉर द राइजिंग डैश, और उनको ब्लेम किया जा रहा है और उनको ब्लेम किया है कि वो कहीं ना कहीं क्या बढ़ा रहे हैं, एज दे रिप्लेस वर्कर इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फंक्शंस। भाई जहां 10 लोग काम कर रहे हैं वहां एक उससे काम चल रहा है, तो डेफिनेटली वो रिप्लेस कर रहे हैं ज्यादा वर्कर्स को। तो इसीलिए उनको ब्लेम किया जा रहा है कि वो किस चीज को बढ़ा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं, पीस शांति को, सोशल इश्यूज को, या फिर करप्शन भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा, किसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं? भाई अगर वो वर्कर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, काम करने वाले को रिप्लेस कर रहे हैं, तो जहां जहां वो उनको रिप्लेस करते जाएंगे तो उनका रोजगार का साधन खत्म होता जाएगा। उनका रोजगार का साधन अगर खत्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है, यानी कि ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? उनको रिप्लेस कर कर उनकी जगह उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन घरों में भी उनके घरों के काम के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, वर्कर्स की भी जगह उन्होंने ले लिया है, तो जैसे जैसे वो वर्कर्स की जगह लेते जाएंगे तो डेफिनेटली जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो बढ़ती चली जाएगी। तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट चले, एक और पैराग्राफ देखें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या आएगा। उसने बोला कि आई विल टेल यू व्हाट आई विल डू। आई विल टेल यू व्हाट आई विल डू, मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने क्या किया, एंड व्हाट आई विल नॉट डू, मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, ये मैं तुम्हें बताऊंगा।
ये तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा और मैं क्या नहीं करूंगा। आई विल नॉट डैश दैट इन विच आई नो लॉन्गर बिलीव। अब आपको चेक करना है यहाँ पे सर्व आएगा, लेग आएगा, ड्रेन या फिर डेबिट। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे, किसका यूज करोगे आप बच्चे। भाई ड्रेन तो होता है कि जैसे निकास नाली वगैरह जो होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, निकालने के लिए, ठीक है। लेग मतलब होता है कि जहां पर आप किसी भी काम को कर रहे हो बट धीरे 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 चलकर काम करने का काम कर रहे हो, यानी कि जैसे आप बोलते हो धीरे चलना, धीरे चलना, क्रेडिट नहीं तो डेबिट होगा, है ना। तो यहां पर उसने बोला है कि मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ठीक है। आई विल नॉट, मैं बिल्कुल भी क्या नहीं करूंगा, सेवा करने की बात हो रही है, दैट इज सर्व। सर्वेंट क्या करता है, सर्व ही तो करता है। सर्वेंट क्या करता है, सर्व करता है, सेवा करने का काम करता है। उसने बोला आई विल नॉट सर्व दैट इन विच आई नो लॉन्गर बिलीव, मतलब वो उस सेवा को नहीं करेगा, है ना, जिसकी कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, जिसमें वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। डैश इट कॉल्स इट सेल्फ माई होम, समटाइम्स नेवरदीलेस वेदर, या फिर हम किसी भी चीज की संभावना की बात कर रहे हैं, प्रोबेबली की बात कर रहे हैं, शायद, परहैप्स जिसको बोलते हैं, शायद, परहैप्स, प्रोबेबली। whether it calls it itself my home, my fatherland और my church, and उसके बाद क्या आएगा थर्ड ब्लैंक में, एंड आई विल ट्राई टू डैश माई सेल्फ इन सम मोड ऑफ लाइफ और आर्ट। अब वो अपने आप को कोशिश करेगा क्या करने की, ठीक है। आई विल ट्राई टू, वो कोशिश क्या करेगा, एक्सप्रेस करने की, डिसअपियर की, कलेक्ट या फिर स्टेरलाइज करने की कोशिश करेगा। देखो जरा थर्ड ब्लैंक के लिए क्या यूज करोगे। एक होता है अपीयर, अपीयर मतलब जो चीज आपको दिखाई दे रही है, प्रतीत होना। डिसअपियर मतलब जब दिखाई नहीं दे रही है। कलेक्ट किसी चीज को इकट्ठा करने की। स्टेरलाइज का मतलब इसे आप इस तरह से समझ लो कि जब आप बात करते हो डिसेक्स की, वहां पे यूज होता है। तो वहां पर बोला आई विल ट्राई टू, वो कोशिश क्या करेगा, एक्सप्रेस करने की, ठीक है, इन सम मोड ऑफ लाइफ और आर्ट। इस फॉर्म में वो कहीं ना कहीं चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक के लिए, आर्ट एज डैश एज आई कैन एंड एज होली एज आई कैन। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, मॉर्बिडली आएगा, ब्लिक आएगा, पिथली आएगा, या फिर फ्रीली आएगा। जब कोई काम आप बल पूर्वक करते हो, बल पूर्वक, बल का इस्तेमाल कर कर आप किसी काम को कर रहे हो, वहां पर आप यूज करोगे। मॉर्बिड का मतलब कहीं ना कहीं रोगी से, डिसीजेस से ही है, ठीक है। तो देखो जरा क्या यूज करोगे। बिल्कुल सही है, वो फ्रीली तरीका, बिल्कुल एज फ्रीली एज आई कैन और एज होली एज आई कैन, ठीक है। फ्रीली इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक, फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा देखो। उसने बोला है कि आई यूजिंग फॉर माई डिफेंस द ओनली आर्म्स आई डैश माई सेल्फ टू यूज। वो क्या है, साइलेंस है, एग्जाइल है और कनिंग है, ठीक है। तो ये बिहेव, अलाउ, कॉशन या फिर एफिमिनेट, किसी भी चीज को जब कोई व्यक्ति बिल्कुल लेडीज की तरह बिहेव करे, वो मैनली जिसको बोलते हैं, स्त्रीवत जो होता है,
बहुत ध्यान से देखेंगे जरा, बिल्कुल सही है। डिफेंस द ओनली आर्म्स आई अलाउ, जिनको वो क्या करेगा, अलाउ करने का काम करेगा। बहुत ही अच्छे बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, एक और पैराग्राफ देखो। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, ऑफ टी इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे बड़ा वो माना जाता है टी को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। द इंडस्ट्री इज डैश रिकॉग्नाइज्ड एज टेक्निकली वेरी वेल। इंडस्ट्री को क्या माना जाता है, इंडस्ट्रियली, म्यूचुअली, ग्लोबली, किस तरह से माना जाता है? बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। हम पूरे उसकी बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ग्लोबली आएगा, बिल्कुल सही है। जितने स्टूडेंट इसका आंसर ग्लोबली बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। अब रिकॉग्नाइज टेक्निकली वेरी वेल, वो टेक्निकली बहुत सही है, डैश। अब कॉम्प्लेक्स आएगा, स्टैब्लिश आएगा, पेम्पर्ड आएगा, या फिर इक्विप्ड आएगा? कॉम्प्लेक्स मतलब जो चीज आपकी बहुत ज्यादा जटिल है, यानी कि जो चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मुश्किल बड़ी है, कॉम्प्लिकेटेड सी है। पैम्पर्ड मतलब किसी को संतुष्ट करना, संतुष्ट की जब बात करते हैं वहां यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर टेक्निकली वेरी वेल क्या होगी, इक्विप्ड होगी। क्या होगी, इक्विप्ड होगी, वेरी वेल, ठीक है। क्योंकि अगर कोई चीज टेक्निकली है तो डेफिनेटली वो इक्विप्ड होगी। चलो नेक्स्ट आते हैं, थर्ड ब्लैंक के लिए जरा। इंडियन टी इंडस्ट्री इज अ डैश वन ट्रेडिशनली। अब फ्लरिश आएगा, कंडेंस आएगा, फ्लरिशिंग, या फिर थ्रेशिंग? थ्रैश होता है ना किसी भी चीज को पीटना, पीट पीट कर पीटना। फ्लरिश मतलब ग्रो करना, ठीक है। तो इंडियन इंडस्ट्री जो है ट्रेडिशनली कैसी मानी जाती है, एक जो ग्रो करने वाली है। फ्लरिश मतलब जब चीजें फल फूल रही हैं, बढ़ रही हैं आगे, है ना, तो उनमें से एक मानी जाती है, दैट इज फ्लरिशिंग इज द करेक्ट वन। बहुत ही अच्छे बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या यूज करोगे। टी हैज बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर डैश। जो हम टी का इस्तेमाल करते हैं इंडिया के अंदर, वो किसके लिए किया जाता है? सिक, इम्यून, मेडिसिनल, या फिर इम्यूनोलॉजी? रोग क्षमता की बात कर रहे हैं, फ्री करने की बात हो रही है, बीमार करने की बात हो रही है, फिर मेडिसिन के उससे बात हो रही है? किस तरह के पर्पसेस के लिए हम इंडिया के अंदर टी का इस्तेमाल करते हैं? रोग क्षमता नहीं, फ्री करने की बात हो रही है नहीं, बीमार की बात हो रही है नहीं, दैट इज मेडिसिनल इज द करेक्ट वन। उन पर्पसेस के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा, और उसके साथ साथ एज वेल एज फोर, एज वेल एज फोर, और उसके साथ साथ फुलफिलमेंट का, एडवांटेज, कंजम्पशन, या फिर रिटेंशन? और उसके साथ साथ और किसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं? देखो उनमें से कौन सा आएगा? मेडिसिनल पर्पसेस के साथ साथ कहीं ना कहीं हम खपत के लिए, उपभोग के लिए, कंजम्पशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडिया के अंदर। इतना क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, दैट इज कंजम्पशन। किसका यूज करेंगे? कंजम्पशन का यूज करेंगे।
रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहो। 2 क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे इंग्लिश की चलती हैं, एक सुबह 9 बजे, जिसके अंदर A to Z सीरीज शुरू करी है। आप सभी बच्चे रेगुलर लें A to Z सीरीज को। और एक क्लास आपकी 6 बजे चलती है PYQs की। इसके अलावा 8 बजे जो क्लास है वो मैथ्स की रहती है। ये क्लास नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, अनुसर लेंगे मैथ्स की क्लास रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और बाकी सुबह मॉर्निंग में 7 बजे कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन आता है वोकैबलरी का, उसे आप सभी बच्चे जरूर आंसर किया करो ताकि आपका वोकैब की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वोकैब की क्लास लो सुबह A to Z सीरीज को, ठीक है, जिसके अंदर सभी की, चाहे ईडियम फ्रेजेस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम्स, इन सभी की सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो आप इस क्लासेस को ज़रूर लें और बाकी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक और शेयर कर दिया करो आप सभी बच्चे। बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो और हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बाकी जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए, आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच ले सकते हो। प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से SSC बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और इंग्लिश फाउंडेशन बैच जब लेंगे तो इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर रहेगी। ये जो बैच है ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, जिसके अंदर ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है और उसके साथ साथ रीडिंग, तीनों सेक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। बैच आपको 799 में मिलेगा। कोई भी आपको डाउट आता है रिगार्डिंग एनी पॉइंट तो एनी टाइम आप SSC बुलेट नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट की सीरीज मिलेगी SSC बुलेट एप्लीकेशन पे, मैथ्स और इंग्लिश की, तो वो भी लगा सकते हो आप, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।